गया 2:40। गेट क्यों खुला है? गेट तो बंद करता। रिम जिम बारिश, सुहाना सा मौसम और एक नया व्लॉग। सो वेलकम बैक इन अ न्यू व्लॉग गाइस। बहुत दिनों बाद मैं फिर से व्लॉग बना रहा हूँ। सो आज का जो व्लॉग होने वाला है बहुत ही ज़्यादा स्पेशल होने वाला है। क्योंकि आज के व्लॉग में मैं आप लोगों से कुछ ऐसी चीज़ डिस्कस करने वाला हूँ जो कि बहुत ही ज़्यादा औसम है, मेरे लिए तो खासकर बहुत ज़्यादा औसम है। तो वेलकम बैक गाइस एंड वेलकम बैक इन अ न्यू व्लॉग एंड न्यू डे। तो स्वागत है फिर लोगों मेरे नए व्लॉग में। मैं हूं आपका दोस्त आपका भाई शिवम अलवी और आप देख रहे हैं शिवम भोपाली। अभी कुछ दिनों पहले मैंने एक नया गेमिंग एडिटिंग और स्ट्रीमिंग पीसी खरीदा था। क्या बात कर रहे हो? आप लोगों को नहीं पता? यानी कि आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं करते। जितने लोग मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हैं उनको पता है कि मेरी लाइफ में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। मैं स्टोरीज डालता रहता हूँ। तो अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे इंस्टाग्राम को नहीं फॉलो करा है तो ये इंस्टाग्राम आईडी है, जाके फॉलो कर लो। इससे ज़्यादा अपडेट आपको इंस्टाग्राम पे मिलते रहेंगे। तो जैसा कि मैंने बोला, अभी कुछ दिनों पहले मेरा जो लैपटॉप था मैंने उस लैपटॉप को सेल कर दिया और सेल करने के बाद हमने एक धुआंधार दमादम बम क्या बोल रहा हूँ, लेकिन एक बहुत ही रापचिक सा हम लोगों ने एक पीसी बनाया है जो कि मेरे लिए एक ड्रीम जैसा था। वो फाइनली हमारे पास आ चुका है, जो कि रखा हुआ है ये बिल्कुल एकदम पेटी पैक। अभी बेसिकली मैं आज का जो वीडियो है वो सिर्फ मैं आपको बताने वाला हूँ कि क्या कॉन्फ़िगरेशन है मेरे इस पीसी की और कैसा मेरा ये पीसी है और मैंने कैसे बनवाया, कहाँ से लिया, ये वीडियो मैं आप लोग को आज बताने वाला हूँ। बट बहुत ही जल्दी हम एक गेमिंग सेटअप भी करने वाले हैं और गेमिंग चैनल भी चालू करने वाले हैं। नहीं, गेमिंग चैनल चालू नहीं करेंगे अभी हम। बहुत जल्दी हम गेमिंग स्ट्रीमिंग भी चालू करने वाले हैं, तो उस चीज़ के लिए सेटअप अभी इनकम्प्लीट है। बट आज का वीडियो पीसी के लिए। ये इसके बेसिकली तामझाम रखे हुए हैं जिसमें हमारा सामान आया था, जैसे यहीं रखे हुए हैं ताकि कि बता सके कि क्या मिलकर बना है हमारा ये बीस्ट। ऐसे पन्नी में क्यों, उसको निकालें जरा थोड़ा। आए है लाइट में आपको इतना समझेगा नहीं, लेकिन बहुत जल्द बताऊंगा। तो अनरैप हो गया है हमारा ये पीसी। तो अभी इसका जादू ऐसे नहीं दिखेगा, मैं जरा पर्दा लगा दूं उसके बाद आपको इसका जादू दिखाता हूँ। आर यू गाइज रेडी फॉर द चमाचम? ये हुई ना बात। तो ये है भाई साहब हमारा झमाझम पीसी, जिसके आगे लगे हुए हैं ये 3 कूलिंग फैन और पीछे देखने को मिल जाता है एक सीपीयू कूलर और उसके पीछे एक और झमाझम फैन। तो इस बार दिवाली पे झालर लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सारी चमक हमारा यही दे देगा। और इसके साथ ही पबजी लवर्स के लिए भाई साहब एक 24 इंच का 144 हर्ट्ज के साथ में एक डिस्प्ले जो कि है LG का, और हमारे रंग बिरंगे इंद्रधनुष के कलर के कीबोर्ड और माउस तुम भी चमक के दिखाओ। ये हुई ना बात, शाबाश। तो ये है भाई साहब फाइनली मेरा पीसी जो मैंने खरीदा है। अब बात कर लेते हैं इसके स्पेसिफिकेशंस की। आय हाय, लेकिन ये क्या तो लग रहा है यार। राइट, तो अब बात कर लेते हैं कि किन चीज़ों से मिलके बना है हमारा ये कंप्यूटर और क्या है इसके अंदर खास। सबसे पहले बात कर लेते हैं कैबिनेट की। तो ये जो कैबिनेट हमारे पास है ये है डीप कूल की तरफ से RGB कैबिनेट, जिसमें हमको देखने के लिए मिल जाते हैं 1 2 3 और पीछे की तरफ एक 4 फैन। अब इतने फैन की क्या ज़रूरत है, मैं पहले कंपोनेंट्स की बात कर लेता हूँ इसके अंदर क्या डाला है, उसके बाद बात करते हैं इस चीज़ की। और सबसे पहले बात कर लेते हैं इसके प्रोसेसर की। तो जो प्रोसेसर मैंने इसके अंदर यूज़ किया है वो किया है AMD की तरफ से आने वाला Ryzen 5 5600X, जो कि एक बहुत ही डिसेंट सा और 5 सीरीज का बहुत ही पावरफुल प्रोसेसर है। बेसिकली पीसी बिल्ड करना कोई बड़ी बात नहीं, आप बड़े बड़े कंपोनेंट भी लगा सकते हो, बट मेन चीज होता है आपका बजट, और उस बजट में क्या चीजें आप परफेक्टली मैच कर सकते हो, लाइक प्रोसेसर, मदरबोर्ड, ग्राफिक कार्ड। तो मुझे जो मेरे बजट के साथ प्रोसेसर फिट बैठ रहा था वो था Ryzen 5 5600 का, जो कि एक बहुत ही ज्यादा अच्छा प्रोसेसर है। ये है Ryzen 5 5600X, जो कि आता है 6 कोर और 12 थ्रेड के प्रोसेसर के साथ में। अब बात कर लेते हैं, देखो ये तो बात हो गई प्रोसेसर की। अब इस प्रोसेसर के लिए हमको एक अच्छा मदरबोर्ड की जरूरत पड़ती है जो कि इस प्रोसेसर को एक अच्छी परफॉर्मेंस दे पाए। वो किया है हमने MSI की तरफ से आने वाला B450, जो कि बेसिकली एक AMD का मदरबोर्ड है, और जो हमारा प्रोसेसर है वो भी AMD Ryzen 5 है। तो ये बेसिकली प्रोसेसर AMD के प्रोसेसर्स के हिसाब से बना हुआ है, जिसका नाम है MSI B450M Pro VDH Max, जिसमें यहाँ पे लिखा हुआ है भाई साहब कि AMD Ryzen 5 सीरीज के डेस्कटॉप के लिए है, और ये मेरा जो है 5600X है, यानी कि 5000 की सीरीज का ये Ryzen AMD और Athlon AMD के लिए। तो ये प्रोसेसर मैंने ये मदरबोर्ड मैंने इसके अंदर यूज़ किया है, जो कि दिखने में थोड़ा डिसेंट क्लासिक सा है, लेकिन परफॉर्मेंस बहुत ही ज़्यादा तगड़ी है, बहुत ही ज़्यादा तगड़ी। देखो अब ये तो बात हो गई भाई साहब की प्रोसेसर और मदरबोर्ड की। अगर आप सिर्फ एक एडिटिंग पीसी बनाना चाहते हैं तो प्रोसेसर और मदरबोर्ड सफिशिएंट, क्योंकि जो आपके एडिटिंग सॉफ्टवेयर
सॉफ्टवेयर होते हैं वो चलते हैं आपके प्रोसेसर के दम पे, वो आपके प्रोसेसर को खींचते हैं। तो अगर आप एक एडिटिंग पीसी बनाना चाहते हो तो प्रोसेसर दमदार रखो, बट अगर आप एक गेमिंग और स्ट्रीमिंग पीसी भी बनाना चाहते हो तो आपको लगेगा एक अच्छा ग्राफिक कार्ड। और जैसा मैंने बताया कि ये जो मेरा पीसी है ये गेमिंग, एडिटिंग और स्ट्रीमिंग तीनों पर्पस के लिए है। तो इसके लिए हमने जो ग्राफिक कार्ड चूज किया है वो है GeForce GTX 1650 एनवीडिया का ग्राफिक कार्ड है, जो मैंने इस वाले मेरे प्रोसेसर और मदरबोर्ड और इन सब के हिसाब से जो मेरे को कॉम्पैक्ट बैठा और गेमिंग एडिटिंग के हिसाब से जो मेरे बजट ट्रेंड में बैठा तो वो है हमारा Zotac गेमिंग की तरफ से आने वाला एनवीडिया का GeForce GTX 1650, जो कि आता है 4 GB के साथ में, मतलब 4 GB का ग्राफिक कार्ड है बेसिकली ये। तो मेरे बजट के हिसाब से मेरे को जो सही बैठा वो बैठा GeForce का GTX 1650 ग्राफिक कार्ड, जो कि 1080p 60 फ्रेम पर सेकंड के हिसाब से बहुत ही अच्छी गेमिंग और स्ट्रीमिंग दोनों करा देगा। और मुझे नहीं लगता कि आप 2K या 4K या बहुत ज़्यादा ही आप अच्छे से करना चाहोगे। 1080p एक टाइम था जब लगभग 30, 360, 480, 720 पे, बट 1080 60 फ्रेम पर सेकंड आई थिंक सफिशिएंट होता है। ना कंप्यूटर पे ज़्यादा लोड पड़ेगा, ना आप पे, ना आपके डेटा पे, सीधी बात। और ये वाला 1080p 60 फ्रेम पर सेकंड पे गेमिंग आपको बहुत ही अच्छी करा देगा। तो ये तो बात हो गई ग्राफिक कार्ड की। देखो अब बात कर लेते हैं भाई साहब, जैसा मैंने बोला कि जब हम बात करते हैं एडिटिंग की तो प्रोसेसर पे ज़्यादा लोड आता है। अब प्रोसेसर पे लोड आता है तो प्रोसेसर को ठंडा भी रखना पड़ता है, और प्रोसेसर को ठंडा रखने के लिए मैंने जो कूलर यहाँ पे यूज़ किया है वो यूज़ किया है मैंने ये ANT eSports का फैन कूलर, RGB फैन कूलर, जो कि लगा हुआ है। देखो मैं बता देता हूँ आपको, जो कि लगा हुआ है ये जो इतने बड़ी आपको ये जो चीज़ दिख रहा है ना, ये बड़ा सा जो ये दिख रहा है, ये बेसिकली एक कूलर है जो प्रोसेसर के ऊपर बेस्ड है और ये मेरे प्रोसेसर को ठंडा रखता है। अब मेरे पास दो ऑप्शन थे। पहला तो या तो मैं एक एयर कूलर ले लूँ या तो ऑल इन वन ले लूँ। ऑल इन वन जिसको बोला जाए तो वो बेसिकली फैन वाला ही होता है, लेकिन लिक्विड कूलिंग के साथ में होता है और ज़्यादा थोड़ा सा प्राइस रेंज में भी हाई रहता है एयर कूलर के मुकाबले, और थोड़ा दिखता ज़्यादा सेक्सी। अगर आप लुक पे जाना चाहते हो तो मैं बोलूँगा ऑल इन वन पे जाओ, वो बहुत ही ज़्यादा सेक्सी लगता है। ऊपर 2 फैन और लग जाते हैं और इसके मुकाबले थोड़ा सेक्सी ज़्यादा लगता है, लाइटिंग भी अच्छी रहती है। बट अगर आपको ज़्यादा ढिंचाक चीज़ें नहीं दिखानी और ज़्यादा सिर्फ दिखावे पर पैसा खर्च नहीं करना है तो मैं बोलूँगा एक फैन कूलर भी काफ़ी है आपके प्रोसेसर को ठंडा रखने के लिए। तो मैंने मेरे काम के हिसाब से जो काम मैं करूँगा उसके हिसाब से मैंने जो कूलर यूज़ किया है वो किया है ANT eSports की तरफ से आने वाला RGB C612, जो कि है विथ रेनबो LED PWD फैन के साथ में। अब बात कर लेते हैं भाई साहब छोटे छोटे कंपोनेंट्स की, लेकिन जो दिखने में तो बहुत छोटे होते हैं बट उनका पावर और उनका वजूद बहुत ज़्यादा बड़ा होता है। मैंने इसके अंदर जो रैम यूज़ करी है वो यूज़ करी है मैंने 8 GB की 2 16 GB की रैम। मैंने जो रैम यूज़ करी है वो Corsair की, बेसिकली ये भी AMD के लिए बेसिकली बनी हुई है। जैसे कि यहाँ पे AMD देखो लिखा हुआ है, AMD की तरफ से आने वाली भाई साहब ये Corsair की DDR4। बेसिकली मुझे 16 GB की रैम चाहिए थी। 16 GB की रैम सफिशियंट होती है आज के टाइम पे। लोग बाग देखा जाए तो 32 GB की रैम लगाते हैं, बट मैं बोलूँगा स्टार्टिंग प्राइस पे अगर आप अच्छे से ही करना चाहते हो 16 GB रैम सफिशिएंट है आपको हर गेमिंग के लिए, एडिटिंग के लिए और सबके लिए 16 GB सफिशिएंट होता है। मैंने 16 GB की ना यूज़ करके मैंने 8 GB की 2 DDR4 36 मेगाहर्ट्ज़ वाली मैंने रैम यूज़ करी है। और ये रैम नॉन RGB है, क्योंकि मेरा बजट से ऊपर जा रहा था RGB, तो मैंने नॉन RGB लगाई क्योंकि इतना चमक काफ़ी है। RGB रैम लगा के और मैं क्या कर लेता, शो ऑफ करना है अपने PC को तो आप RGB भी लगा सकते हो, बट मैंने नॉन RGB लगाई है। तो ये 8 GB की 2 DDR4 3600 मेगाहर्ट्ज़ की रैम। ये बात हो गई रैम की। अब बात कर लेते हैं इसके अंदर स्टोरेज की। देखो मैं अगर आप लोगों को सजेशन दूंगा तो अगर आप पीसी बनवा रहे हो चाहे लैपी ले रहे हो, हमेशा प्रेफर करना अगर आपका काम ज़्यादा हेवी है तो आप अपनी स्टोरेज डिवाइस और ऑपरेटिंग डिवाइस को अलग अलग रखें। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे दोनों को अलग रखा है। मेरे सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन के लिए और ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए मैंने यूज़ करी है 512 GB की SSD और M.2 की SSD, और दूसरा स्टोरेज के लिए जो मैंने यूज़ करी है वो की है 1 TB हार्ड डिस्क मैंने इसके अंदर यूज़ करी। वो बेसिकली टोटली पूरी स्टोरेज के लिए है, और जो सिर्फ मेरे परफॉर्मेंस के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम और गेमिंग और सॉफ्टवेयर के लिए है वो मैंने यूज़ करी है किंगस्टन की तरफ से आने वाली 512 GB की M.2 की SSD। और भाई साहब ये बहुत ही ज़्यादा फास्ट है, और ये कितनी फास्ट है मैं आपको अभी ज़रूर दिखाऊंगा, बट मैं रेफ़र करूंगा आप अगर 512 GB नहीं लगा सकते 256 लगा लीजिए और भी कम लगा लीजिए, बट एक SSD ज़रूर लगाइए जिसमें आप अपना ऑपरेटिंग सिस्टम और बाकी जो सॉफ्टवेयर्स और गेम आप चलाने वाले हो सिर्फ उनको इंस्टॉल करने के लिए, और एक 1 TB की हार्ड डिस्क आप लगा लीजिए अपने सिर्फ स्टोरेज के लिए। लेकिन SSD लगाने से आपका परफॉर्मेंस और स्पीड बहुत ही ज़्यादा अल्टीमेट हो जाती है। तो मैंने यूज़ की है भाई साहब किंगस्टन की 512 GB की SSD और अपनी तोशिबा की 1 TB हार्ड डिस्क फॉर द स्टोरेज। बात कर लेते हैं। देखो इसमें इतना सारा जो हमारा जो कैबिनेट है वो RGB कैबिनेट है, जिसमें 1 2 3 और 4 फैन दिए हुए हैं, प्लस साथ ही साथ हमारा ये एयर कूल मतलब हमारा प्रोसेसर हमारा CPU कूलिंग फैन भी लगा हुआ है।
तो भाई साहब अब इसके लिए हमें पावर सप्लाई भी चाहिए, वो अच्छी चाहिए जो इतनी सारी चीज़ों को पावर दे पाए। तो इसके लिए हमने जो पावर सप्लाई यूज़ करी है वो करी है कूलर मास्टर की तरफ से आने वाली भाई साहब 650, और आई थिंक 650 सफिशिएंट है मेरे इतने ज़्यादा जो मेरा प्रोसेसर है और मेरी रैम है और इतना सब कुछ जो मेरा अपना मेरा तामझाम बनाया है उसको लोड देने के लिए और उसको झेलने के लिए। आई थिंक 650 वॉट की पावर सप्लाई इज सफिशिएंट। तो पावर सप्लाई ये रही। अब इनके साथ में मैंने जो गेमिंग कीबोर्ड और माउस लिया है वो लिया है जेब्रॉनिक का, और ये बहुत ही ज़्यादा क्लासिक दिखता है, जैसा कि आप लोग के सामने दिख ही रहा है। तो ये पूरा का पूरा RGB कीबोर्ड माउस है और बहुत ही तगड़ा कीबोर्ड माउस है जो कि मैंने यूज़ किया है जेब्रॉनिक का, और सस्ता ही है और लेकिन भाई बहुत ज़्यादा अच्छा एक्सपीरियंस देता है ऐसा कीबोर्ड और माउस। और बेसिकली ये ब्रीथ LED के साथ में आता है। ब्रीथ LED बोले तो इसको सांस लो सांस छोड़ो, सांस लो सांस छोड़ो, सांस लो सांस छोड़ो। और ये ऐसा कीबोर्ड माउस है बेसिकली। इसमें भी यहाँ पे भी देखो 2 बटनें आपको यहाँ देखने के लिए मिल जाती हैं, और ये क्या ही सेक्सी लुक देता है। ज़रा माउस को देखो आप, सी क्या ही तो सेक्सी लुक दे रहा है। कीबोर्ड भी बहुत ही ज़्यादा सेक्सी लुक देता है। तो जो कीबोर्ड माउस मैंने यूज़ किया है वो है जेब्रॉनिक का। अब बात कर लेते हैं हमारे डिस्प्ले की। जो डिस्प्ले मैंने यूज़ किया है, बेसिकली जो डिस्प्ले मैंने यूज़ किया है ये LG की तरफ से आने वाला ये है अल्ट्रा गियर 24 इंच का 144 हर्ट्ज़ के साथ में आने वाला डिस्प्ले, और आई थिंक 24 इंच का। और ये बेसिकली एक गेमिंग डिस्प्ले है जिसका 144 हर्ट्ज़ का रिफ्रेश रेट है, और ये बहुत ही ज़्यादा फास्ट है, बहुत ही ज़्यादा। मतलब जब मैंने इसको पहली बार चलाया ना तो मुझे समझ में नहीं आया माउस का तो कर्सर तो कहाँ जा रहा है, कितनी जल्दी को मूव करता है। सी भाई मतलब बहुत ही फास्ट। कभी कभार तो मुझे ही समझ में नहीं आता कि कहाँ जा रहा है कहाँ नहीं जा रहा है, इतना फास्ट हो जाता है भाई। तो ये बेसिकली मेरा सेटअप था। और हाँ, एक और चीज़, मैंने जो UPS भी यूज़ किया है भाई साहब, क्योंकि कभी हम मान के चलो गेमिंग कर रहे हैं और एकदम से हमारा गेमिंग डेटा हम नहीं चाहते कि उड़ जाए या लाइट चली जाए, कुछ भी हो जाए, तो हमने इसके लिए UPS यूज़ किया है। वो किया है इंटेक्स की तरफ से आने वाला ये छोटा सा प्रोटेक्टर UPS, जो कि ठीक ठाक ही है। मतलब ये 10 से 15 मिनट का आपको 15-20 मिनट का आपको एक बैटरी बैकअप दे देगा, जो कि सफिशिएंट होता है कि आप अपनी चीज़ें सेव कर लो। तो ये मेरा गेमिंग पीसी था, ड्रीमिंग गेमिंग पीसी था, जो मुझे चाहिए ही चाहिए था। क्योंकि जब मैं लैपटॉप यूज़ कर रहा था, लैपटॉप मुझे बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा था। क्यों? क्योंकि जो एडिटिंग मैं कर रहा था उसको वो झेल नहीं पा रहा था, पहली बात तो ये। बट जैसे तैसे काम चला रहा था, तो मैं उसका बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ कि उस लैपटॉप ने मेरे को अभी तक इतना ज़्यादा यूज़ में आया। मैं पहले बेसिकली लैपटॉप लेने वाला था, बट लैपटॉप के बारे में ये चीज़ है कि लैपटॉप को आप कैरी कर सकते हो, लेकिन एक उसका डिसएडवांटेज ये है कि आप उस पर ज़्यादा लोड नहीं दे सकते, उसको ज़्यादा आप टॉर्चर नहीं कर सकते। आप सोच के देखो, ये इतना बड़ा मशीन, इसके अंदर 4 फैन लगे हुए हैं, एक CPU कूलर लगा हुआ है, और वो सिर्फ एक लैपटॉप। तो आप उससे उतनी परफॉर्मेंस नहीं ले सकते जितनी अच्छी आप इससे ले सकते हो। तो मैंने बेसिकली चूज़ किया और मैंने ये बनवा लिया। अब क्या प्राइस पे पड़ा, क्या प्राइस पे नहीं पड़ा, वो एक अलग बात है। अगर आपको जानना है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। मैं यहाँ पे प्राइस दिखाकर या प्राइस बताकर शो ऑफ नहीं करना चाहता कि मेरा इतने लाख का गेमिंग पीसी, मेरा इतने महंगा गेमिंग पीसी, तो मैं वो शो ऑफ नहीं करना चाहता। तो मैं यहाँ पे प्राइस नहीं बता रहा हूँ। बट ये है कि हाँ, बजट से बहुत ज़्यादा ऊपर है, लेकिन ठीक है, सपने पूरे करने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, और मेहनत की तो ठीक है। सो ये चीज़ हो गई। अब बात कर लेते हैं इसके परफॉर्मेंस की, कितना तेज़ काम करता है। जो मैं SSD की बात कर रहा था आप लोगों से, SSD लगाने का फ़ायदा क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। देखो कितना फास्ट है, आप देखना। मैं यहाँ पे स्टॉप वॉच चालू करूँगा, और स्टॉप वॉच के साथ साथ अपन इसको भी चालू करेंगे और देखेंगे कितनी जल्दी ये अपना रंग दिखाता है। देखो ये 0 और ये बटन 1 2 3। लो 15 सेकंड मान के चलो, क्योंकि मैंने इसको पहले चालू किया था। 15 सेकंड, क्योंकि अभी ये भर चुका है थोड़ा बहुत। 15 सेकंड से 17 सेकंड के बीच में सिर्फ ये चालू होके बिल्कुल आपके सामने तैयार हो जाता है, देख रहे हो। और बंद कितनी देर में हो जाता है अपन जरा वो भी देख लेते हैं। देखो मैं यहाँ पे इसको शट डाउन, इसको मैं यहाँ पे पहले इसको चालू कर देता हूँ। देखो ये कितने पे हुआ चालू, ये चल रहा है। मैं यहाँ पे शट डाउन करने वाला हूँ। जैसे ये 6 सेकंड होगा, मैंने शट डाउन कर दूंगा। ये गिरा मैंने शट डाउन, 8 सेकंड पे मैंने शट डाउन कर दिया। 8 सेकंड पे शट डाउन किया था। ये लो कितना हो गया, अरे रुक जा, वैसे ये 13 पे हो गया था। 8 9 10 11 12 13, 5 सेकंड के अंदर अंदर भाई साहब ये बंद हो जाता है और चालू। एक बार और टेस्ट कर लेते हैं चालू होने का। सी अरे यार, एक हाथ से पकड़ना और एक हाथ से ये करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। 1 2 3, बहुत सही, क्या परफेक्ट टाइमिंग पे चालू हुआ है।
सी 16 सेकंड, 16 सेकंड में आप समझ रहे हो SSD लगाने का फ़ायदा अब समझ में आ रहा है। जहाँ एक लैपटॉप चालू होने में करीबन आधा मिनट से ज़्यादा 1 मिनट भी लगा देता था उसको प्रोसेसिंग करने में, सिर्फ 16 सेकंड 15 से 16 सेकंड के अंदर ये कंप्लीट आपके सामने चालू होकर तैयार हो जाता है। ये होता है एक SSD लगाने का फ़ायदा। SSD क्योंकि हार्ड डिस्क से ज़्यादा SSD फास्ट काम करती है और SSD भी M.2 मैंने लगाई है। अब बात कर लेते हैं कि भाई साहब देखो कितना जल्दी इसके अंदर फंक्शंस ओपन होते हैं और वर्क करते हैं। तो मैं यहाँ पे बेसिकली फोटोशॉप, OBS और ये सब यूज़ करने वाला हूँ, ठीक है। तो देखो अब जैसे फोटोशॉप और OBS की बात करें तो देखो अब मैं वॉच चालू नहीं करने वाला हूँ, आप इसी से अंदाज़ा लगा लेना कि देखो कितना जल्दी होने वाला है। ये मैं पहले फोटोशॉप चालू करता हूँ, ये 2 मिनट 45 सेकंड पे मैंने, देखो इसको मैं चालू करता हूँ, यस करूँगा कितने पे, 2 मिनट 50 सेकंड पे ये मैंने ऑफ किया। 51, 52, 53, 54, सिर्फ 4 सेकंड लगे, सिर्फ 4 सेकंड। 4 सेकंड में मेरा फोटोशॉप ओपन होके चालू भी हो गया। और पिछली मैं पहले जब मेरा लैपटॉप था तो उसमें तो 1-2 मिनट लग जाते थे चालू होने में, ये सिर्फ 4 सेकंड में चालू हो गया। सी क्लिक किया, 1, 2, सिंपल भाई साहब, इतना फास्ट। अब देखो ये तो हो गया फोटोशॉप में। OBS और चालू करके बताता हूँ, देखो आपको OBS कितनी देर में होता है। और OBS तो देखो रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करके देख लेते हैं। ये यस किया, मात्र 2 सेकंड, सिर्फ 2 सेकंड में मेरा OBS ओपन होकर चालू हो गया। OBS चलो ठीक है छोटा है, हम स्ट्रीमलैब OBS चालू करके देख लेते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, सिंपल। एक बार और करते हैं, मैंने बहुत ज़्यादा जल्दी गिनती कर ली, 30 सेकंड तो होते ही नहीं है। ये हो गया 1, 2, 3, 4, 5, 6, 5 से 6 सेकंड में हमारा स्ट्रीमलैब OBS चालू हो गया। और हार्डली कितने 2 से 3 सेकंड में तो हमारा ये चालू हो जाता है, ये तो चालू ही हो जाता है, बिल्कुल बहुत तेज़ है। तो इसी से आप अंदाज़ा लगा लो भाई साहब कि ये कितना तेज़ परफॉर्म करता है एक SSD लगाने का फ़ायदा। तो आज का जो व्लॉग था वो बेसिकली हमारा इसी चीज़ के ऊपर था कि मैं आपको अपने बीस्ट से मिलवाना चाहता था। बादल गरज रहे देख रहा हूँ। और राइट, तो आज का ब्लॉग सिर्फ इसी चीज़ पे था कि मैं आपको अपने बीस्ट से मिलवाना चाहता था, तो मैंने आपको अपने बीस्ट से मिलवा दिया है। बट अभी ये सिर्फ एक सेटअप है, नॉर्मल सेटअप है। इसको अभी गेमिंग सेटअप में कन्वर्ट करने में, स्ट्रीमिंग सेटअप में कन्वर्ट करने में थोड़ा टाइम और लगेगा। बट बहुत ही जल्द मैं एक नया वीडियो और लेके आने वाला हूँ भाई साहब। वो होने वाला है हमारा बेसिकली गेमिंग एडिटिंग सेटअप को लेके, कैसा मेरा सेटअप होने वाला है। देखो मैंने व्लॉगिंग चैनल चालू किया था, व्लॉगिंग ट्राई करी मैंने, अनबॉक्सिंग भी ट्राई करी, बहुत सारी चीज़ें करी। अब एक चीज़ जो है वो है गेमिंग बची हुई है। देखो अपने चैनल को ग्रो करने के लिए हमें अब स्टार्टिंग में नहीं पता होता है कि किस चीज़ को हम किस चीज़ में परफेक्ट है, हम क्या नहीं है। मैंने स्टार्टिंग में फनी वीडियो भी बनाया, एक मेरा जिम वाला नहीं चला, मैंने डिमोटिवेट होकर छोड़ दिया। मैंने व्लॉगिंग चालू करी, फिर अनबॉक्सिंग भी चालू करी, बहुत सारी चीज़ें चालू करी। अब देखो मैंने एक चीज़ फाइनलाइज करी है कि आज के टाइम पे भाई साहब बहुत ज़्यादा मतलब यह है कि एक डाइवर्सिफाइंग नॉलेज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और एक ही चीज़ पे आप सिमट के नहीं रह सकते हो कि सिर्फ व्लॉगिंग है तो व्लॉगिंग है। लोग क्या करते हैं, व्लॉगिंग के लिए एक अलग चैनल, गेमिंग के लिए एक अलग चैनल, अलग चीज़ के अलग अलग चैनल। तो मैं इतना चैनल नहीं मैनेज कर सकता, इतनी मेहनत नहीं है, क्योंकि टैटू स्टूडियो है, कभी भी कोई भी क्लाइंट आ जाता है, नहीं कर पाएंगे। तो ये जो शिवम भोपाली करके चैनल है, ये बेसिकली एक कॉम्पैक्ट चैनल बनाने वाला हूँ, जिसमें आपको व्लॉगिंग देखने को भी मिलेगी, आपको अनबॉक्सिंग देखने के लिए भी मिलेगी, आपको गेमिंग भी देखने को मिलेगी, आपको स्ट्रीमिंग भी देखने के लिए मिलेगा। तो सब कुछ आपको इस जगह पर देखने के लिए मिलने वाला है। तो अगर आप भी ऐसा कॉम्बो ऑफर नहीं छोड़ना चाहते हो, अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। यहाँ मेरी इंस्टाग्राम आईडी आ रही होगी, आप मेरे इंस्टाग्राम पे भी आके फॉलो कर सकते हो। मेरा टैटू स्टूडियो है, अगर आप टैटू बनवाने में इंटरेस्टेड होते हो तो मेरे को इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हो। बस इतना ही बहुत हो गया, अब और कुछ नहीं। सो चलिए फिर मिलता हूँ मैं आपसे नजर किसी व्लॉग में कुछ नई बातों के साथ, कुछ नई कहानियों के साथ, कुछ नए किस्सों के साथ। तब तक के लिए टाटा, सी यू।